अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। मोहब्बत के लिए जलाने वाला तवीज़ जो बहुत ही जल्दी असर करता है, बहुत मुजरब है, आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर आल के नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तवीज़ लिखने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, किस टाइम लिखा जाए, सेकंड, लिखना कैसे है, और थर्ड, इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इन तीनों में कोई एक चीज़ भी गलत हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला स्टेप, लिखना किस वक्त है, तो इसकी टाइमिंग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन असर से पहले ज़ोहर के बाद, यानी कि ज़ोहर की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद असर से पहले पहले आपने ये 3 तवीज़ लिखने हैं। एक ही वक्त में 3 तवीज़ लिखने हैं। लिखने का तरीका एक जैसा ही होगा, लेकिन 3 तवीज़ लिखेंगे, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, नोट फरमा लिया करें, लिख लिया करें या वीडियो सेव कर लिया करें, फिर व्हाट्सएप पर आकर ना पूछा करें। तो 3 तवीज़ लिखने हैं नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान। किसी भी दिन लिख सकते हैं। ब्लैक कलर की स्याही से लिखना है, सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो, ठीक है। आपने सबसे पहले याद रखिएगा कि सदका खैरात ज़रूर करना है लिखने से पहले। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास नहीं होना चाहिए आपको, तो खूबसूरत करके लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर जो पहली लाइन होगी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। फिर हे, हा भी बोलते हैं, फिर ते, ता भी बोलते हैं, फिर आइन, फिर स्वाद, फिर नून, फिर वाव, फिर हे, हा भी बोलते हैं। इनके दरमियान स्पेस नहीं है, यानी कि हल्की हल्की सी स्पेस देके आप लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, ठीक है, उसके नीचे सबसे पहले हा, हे यानी कि, फिर काफ, लाम, जुआद, ठीक है। उसके बाद काफ, फिर जीम, फिर बा, ठीक है। इसके दरमियान भी जगह नहीं है। उसके बाद एक लाइन लगा दीजिएगा नीचे। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है, तो आप सिर्फ लाइन लगाएंगे, मेरे चैनल का नाम नहीं लिखेंगे। तो उसके नीचे जिसके लिए तवीज़ लिखना चाह रहे हैं आप, सिर्फ उसका नाम, बिन माँ का नाम। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं तो नाम बिनते माँ का नाम। अब इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाली चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे नाम अंबिया कराम पे होते हैं, बहुत सारे नाम सहाबियों के नाम पर होते हैं, या कोई भी ऐसा नाम जो पाक नाम होगा, अगर वो उस औरत का या मर्द का नाम है तो उसका नाम वैसे नहीं लिखेंगे, अदद बना लेंगे। कि जैसे मेरा नाम अली है, अगर आपने अली किसी का नाम है, अली लिखना है, तो आप अली इस तरह नहीं लिखेंगे कि जैसे हम अली लिखते हैं। आपने आइन, लाम और बड़ी ये, ठीक है, इस तरह करके लिखना, लैदा लैदा। ये ख्याल रखिएगा। अगर माँ के नाम में भी ये इशू आता है तो उसको भी इसी तरह नाम के अदद बना लें, हर्फ बना लें, फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप तीनों तवीज़ों पे लिख लें। फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह नाम बिन माँ का नाम, हाज़र शुद्ध, ये लिख लिया। अब 3 तवीज़ बना लिया आपने, एक उसी वक़्त जला लें। जब बन गया उसी वक़्त माचिस की तीली से, मोमबत्ती से, जिस तरह आप जलाना चाहें उसको जला दें नियत करके। उसके बाद नेक्स्ट डे भी आपने ज़ोहर और असर के दरमियान ही जलाना है, और फिर थर्ड डे भी आपने ज़ोहर और असर के दरमियान ही जलाना है। ये ज़हन में रखिएगा। अगर एक दिन भी आपने छोड़ दिया या गलत टाइमिंग पे जला दिया तो असर ख़त्म, दोबारा शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, नाजायज़ नहीं होना चाहिए, जायज़ होगा। अगर नाजायज़ करेंगे तो फिर आप खुद ही भुगतेंगे। नाराज़ दोस्त को मनाना हो तब कर सकते हैं, मियाँ बीवी कर सकते हैं। कोई दोस्त है नाराज़ तो है ही है, लेकिन आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे रिश्ता जायज़ होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।